हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे आय के चक्रीय प्रवाह का दो क्षेत्रीय मॉडल। ठीक है, पिछले चैप्टर में हमने देखा था आय का चक्रीय प्रवाह जिसमें वास्तविक प्रभाव और मौद्रिक प्रभाव थे, और इसमें देखेंगे इसका हम चक्रीय प्रवाह का 2 सेक्टर मॉडल क्या है। ठीक है, और आगे 3 सेक्टर मॉडल, फिर 4 सेक्टर मॉडल देखेंगे। तो अभी हम देखें 2 सेक्टर मॉडल क्या है। ये सेमेस्टर 3 के अंतर्गत पढ़ने हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स में, CBCS सिस्टम के अंतर्गत, और कंपटीशन में भी इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो यह मॉडल अर्थव्यवस्था के केवल 2 क्षेत्रों, घरेलू क्षेत्र जिसको हम परिवार भी बोल सकते हैं तथा उत्पादक क्षेत्र जिसको हम फर्म भी बोल सकते हैं, के बीच होने वाले चक्रीय प्रभावों अर्थात वास्तविक और मौद्रिक प्रभाव के रूप में हैं। मान्यता क्या है? अर्थव्यवस्था के केवल 2 क्षेत्र हैं। ठीक है, एक घरेलू क्षेत्र, यह क्षेत्र उत्पादक क्षेत्र को उत्पादन के कारकों की सेवाएं प्रदान करता है। ठीक है, जो उत्पादन क्षेत्र के कारकों को क्या करता है? सेवाएं प्रदान करता है। कारकों मतलब साधन, उत्पादन के कारकों यानी उत्पादन के साधनों की सेवाएं प्रदान करता है तथा उत्पादक क्षेत्र द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग करता है। यानी जो उत्पादक क्षेत्र द्वारा जो उत्पादित किया जाता है अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का, उसका उपभोग भी घरेलू क्षेत्र द्वारा किया जाता है। घरेलू क्षेत्र क्या क्या काम करते हैं? पहला, जो उत्पादक हैं उनको सेवाएं प्रदान करते हैं, और उस सेवाएं के बदले जो वस्तुओं और सेवाओं का जो उत्पादन होता है यानी अंतिम वस्तुओं सेवाओं, उसका उपभोग भी घरेलू क्षेत्र करते हैं। और उत्पादक क्षेत्र यह क्षेत्र अंतिम वस्तुओं सेवाओं को उत्पन्न करता है। यह क्षेत्र उत्पादन के कारकों की सेवाएं जैसे श्रम, पूंजी आदि का प्रयोग करती हैं। उत्पादक का काम यही है। ठीक है, घरेलू क्षेत्र का काम ये है, तो ये जान गए। अब तीसरा है हमारा, यानी ये हो गए सरकार के जो 2 क्षेत्र, पहला एक के अंतर्गत ये 2 हो गए, घरेलू और उत्पादक क्षेत्र। और दूसरा हमारा है सरकार का आर्थिक क्रियाओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, यानी सरकार इसमें हस्तक्षेप 2 सेक्टर मॉडल में यानी 2 क्षेत्रीय मॉडल में हस्तक्षेप नहीं कर सकती है, जिसके कारण आर्थिक क्रियाओं पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो तीसरा जो इसका फीचर है 2 क्षेत्रीय मॉडल का कि यह बंद अर्थव्यवस्था पर आधारित है। बंद अर्थव्यवस्था कहने का मतलब क्लोज्ड इकोनॉमी, अर्थात जहाँ पर ना ही एक्सपोर्ट होता है ना ही इम्पोर्ट, अर्थात जहाँ ना आयात होता हो ना निर्यात होता हो, अर्थात उत्पादक क्षेत्र द्वारा वस्तुओं का निर्यात आयात नहीं किया जाता। ठीक है, और लास्ट हमारा 4th पॉइंट है, घरेलू क्षेत्र अपनी संपूर्ण आय वस्तुओं एवं सेवाओं पर व्यय करते हैं, अर्थात कोई बचत नहीं करते हैं। ठीक है, तो 2 क्षेत्रीय मॉडल की संरचना क्या है? तो संरचना यही है हमारा, इसको देखें हम लोग। यानी एक तरफ उत्पादक है या फिर फर्म इसको बोल सकते हैं, और एक तरफ घरेलू परिवार है। ठीक है, तो घरेलू परिवार के द्वारा क्या किया जा रहा है, यानी एरो का निशान है, एरो का निशान जिधर रहे उधर से ही वह जा रहा है। यानी घरेलू क्षेत्र, पहले तो हम देखें कि उत्पादक जो है, यहाँ पर देखें उत्पादक क्या कर रहा है, उत्पादक का ये निशान ऊपर वाला, सबसे ऊपर वाला लाइन जो है, यानी ये लाइन जो जा रहा है ऊपर की ओर, ये क्या कर रहा है? उपभोग व्यय उत्पादक क्षेत्र प्रदान करता है। यानी जो घरेलू क्षेत्र जो वस्तु और सेवाओं का जो भोग करेगा वह उपभोग प्रदान करता है। कौन? हमें उत्पादक। और घरेलू क्षेत्र क्या करता है? घरेलू क्षेत्र उत्पादकों को वस्तु एवं सेवा, वास्तविक प्रभाव यानी वस्तु एवं सेवा क्या करता है? प्रदान करता है। और उसको उपभोग व्यय कौन करता है? तो वह हमारा ये उत्पादक क्षेत्र। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर देखें, नीचे आए तो नीचे वाली लाइन में हम देख रहे हैं कि साधन सेवाएं यानी भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यमता, ये कौन प्रदान कर रहे हैं? तो ये प्रदान, देखिए ये जो लाइन है हमारा, ये लाइन पहला लाइन जो है यह जा रहा है साधन सेवाओं का, किसकी ओर? उत्पादक। यानी जो घरेलू क्षेत्र प्रदान कर रहा है भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमता, किसको? तो ये रो जा रहा है उत्पादक की ओर। ठीक है, उत्पादक को प्रदान किया जा रहा है। और उत्पादक क्या कर रहा है? उत्पादक साधन भुगतान कर रहा है। यानी ये जो साधन सेवाएं प्रदान की जा रही हैं उसके बदले में साधन भुगतान किया जा रहा है उत्पादकों के द्वारा। और ये रो इधर की ओर आ रहा है, इधर इसलिए आ रहा है क्योंकि इसको प्रदान किया जा रहा है लगान, भूमि के बदले लगान, श्रम के बदले मजदूरी, पूंजी के बदले ब्याज और उद्यमता के बदले लाभ, ये प्रदान किया जा रहा है। ठीक है,
तो इसमें जो है मॉडल में कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये मॉडल यानी कौन किसको साधन सेवाएं कौन प्रदान करता है, घरेलू क्षेत्र, और उत्पादक क्षेत्र क्या कर रहा है, साधन भुगतान प्राप्त कर रहा है। उसी तरह वस्तु एवं सेवाएं कौन प्रदान कर रहा है, घरेलू क्षेत्र, और उत्पादक क्या करता है, उपभोग व्यय प्रदान करता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। और द्वि क्षेत्रीय मॉडल के कुछ निष्कर्ष भी हैं। निष्कर्ष क्या हैं इसको हम लोग देखें तो निष्कर्ष हैं कि फर्मों द्वारा उत्पादित कुल वस्तुओं और सेवाओं, यानी फर्म द्वारा जो उत्पादित कुल वस्तु एवं सेवा होगी वह बराबर होगी किसके, परिवार क्षेत्र द्वारा किया गया कुल वस्तुओं एवं सेवाओं का उपभोग। यानी यह जो पहला लाइन है हमारा वो इससे क्लियर है। ठीक है, ये वस्तु एवं सेवा और उपभोग व्यय। ठीक है, अब हम इसमें देखिए फर्मों द्वारा, दूसरा पॉइंट, फर्मों द्वारा किया गया साधन भुगतान बराबर परिवार क्षेत्र द्वारा प्राप्त साधन आय। यानी फर्मों द्वारा किया गया साधन भुगतान, यानी जो भुगतान किया जाता है, जैसे भूमि के बदले लगान, श्रम के बदले मजदूरी, पूंजी के बदले ब्याज और उद्यमता के बदले लाभ, वो बराबर होता है परिवार क्षेत्र द्वारा प्राप्त साधन आय। ठीक है, साधन आय कहने का मतलब क्या, साधन आय यानी जो उसको आय के रूप में प्राप्त होते हैं वो बराबर होगा। तीसरा है हमारा परिवार क्षेत्र का उपभोग व्यय। ठीक है, परिवार क्षेत्र का उपभोग व्यय, यानी परिवार क्षेत्र द्वारा जो उपभोग व्यय किए जाते हैं वो क्या होते हैं, परिवार क्षेत्र की आय के बराबर होगा, क्योंकि बचत इसमें कुछ होता नहीं है। चौथा हमारा है कि फर्मों तथा परिवार क्षेत्र के उत्पादन तथा उपभोग का वास्तविक प्रवाह। ठीक है, फर्मों तथा परिवार क्षेत्र के उत्पादन तथा उपभोग का वास्तविक प्रभाव बराबर होगा किसके, फर्मों तथा परिवार क्षेत्र की आय तथा व्यय के मौद्रिक प्रभाव। ठीक है, इस प्रकार द्वि क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था यानी टू सेक्टर इकोनॉमी में साम्य, यानी साम्य मतलब इक्विलिब्रियम होता है बचत एवं विनियोग के द्वारा। ठीक है, बचत एवं विनियोग के द्वारा क्या होता है, साम्य होता है, इक्विलिब्रियम पाया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक आज का टू सेक्टर मॉडल जो है ये हमारा यहीं पे समाप्त हुआ। यानी इस सेक्टर में हमने क्या क्या जाना कि यह मॉडल टू सेक्टर मॉडल दैट मीन्स घरेलू क्षेत्र जिसको परिवार बोलते हैं और उत्पादक क्षेत्र जिसको फर्म बोलते हैं से रिलेटेड है। इसमें दो क्षेत्र हैं और इसके क्या क्या मान्यताएं हैं कि दो क्षेत्र हैं, सरकार का आर्थिक क्रिया पर कोई प्रभाव नहीं होता, बंद अर्थव्यवस्था है। ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं कि इसमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं होता है। ठीक है, और इसका स्ट्रक्चर क्या है उस स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग जानें और इसका निष्कर्ष क्या है उसके बारे में हम लोग जानें।